और अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का और आज का नंबर है 370। ये नंबर जम्मू कश्मीर के लिहाज से अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है। तो लोकसभा सीटों के लिहाज से इस नंबर को हासिल कर बीजेपी नया इतिहास रचना चाहती है। बीजेपी ने 370 लोकसभा सीटों के लिए और कांग्रेस ने उसे रोकने के लिए कैसा ताना बाना बुना है। आज आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक का चुनावी अंक गणित दिखाएंगे। 2024 में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह प्रदेश गुजरात पहुंचे तो मोदी अनुच्छेद 370 मुक्त कश्मीर में आज पहली बार श्रीनगर पहुंचे। वैसे तो जम्मू कश्मीर में सिर्फ 5 लोकसभा सीटें ही हैं, लेकिन इन 5 सीटों वाले इस केंद्र शासित प्रदेश से प्रधानमंत्री ने कैसे 370 सीटें साधने की कोशिश की है, आइए आपको आज दिखाते हैं। मोदी जी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है। बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 3 फरवरी 2019 के बाद आज यानी 7 मार्च 2024 को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर पहुंचे। तब जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 युक्त था, तो अब 370 मुक्त हो चुका है। इस बीच जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदल गया। बदलाव का वो अंक गणित आपको दिखाएंगे। अभी आप 370 मुक्त जम्मू कश्मीर पर श्रीनगर की जमीन से विरोधियों पर मोदी ने किस अंदाज में सियासी तीर चलाए, उसे देखिए, सुनिए और समझिए। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे। जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। आज 370 नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं की प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा है, उन्हें नए अवसर मिल रहे हैं। आज यहां सबके लिए समान अधिकार भी है, समान अवसर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बातें श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में कही, जहां उन्हें सुनने के लिए कश्मीर घाटी के कोने कोने से लोग पहुंचे थे। यूटी पर हम पूरा ध्यान देते हैं पूरे कश्मीर में। बाकी तो डेवलप तो हो रहा है, काम भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है ठीक ठाक। यहाँ इंशाल्लाह रहमान सब कुछ ठीक है। पहले हड़तालें चल रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी। जब से मोदी सरकार आई हुई है यहाँ पर, तब से तो हो रहा है, डेवलप भी हो रहे हैं, हड़तालें भी गई हैं। अब कोई रात भर भी लोग घूम सकते हैं। पहले तो यहाँ पर 9 बजे के बाद में घूम भी नहीं सकता था आदमी। प्रधानमंत्री इससे पहले 20 फरवरी को जम्मू गए, जहां मौलाना आजाद स्टेडियम में उन्होंने 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। तो इसके 2 हफ्ते बाद श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में प्रधानमंत्री ने 6400 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की आधारशिला रखी और उद्घाटन कर दिया। अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं, तो लद्दाख में 1,
2019 के चुनाव में बीजेपी ने जम्मू इलाके की दोनों सीटें और लद्दाख की एक सीट जीत लिए थे, जबकि कश्मीर घाटी में तीनों लोकसभा सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की थी। लेकिन अब परिसीमन के बाद बदले हालात में बीजेपी की नज़र कश्मीर घाटी की अनंतनाग सीट पर है। क्या ऐसा संभव हो पाएगा? क्या बीजेपी कश्मीर घाटी में लोकसभा सीट जीतकर नया इतिहास कायम कर पाएगी? इसके लिए परिसीमन के बाद अनंतनाग के मतदाताओं का अंकगणित कैसे बीजेपी के लिए मददगार हो सकता है, आपको दिखाएंगे। अभी आप भारत का अटूट अंग जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री मोदी के लिए कितना अहम है, उसे सुनिए। जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। इस नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है। इस नए जम्मू कश्मीर के इरादों में चुनौतियों को पार करने का हौसला है। आपके इन मुस्कुराते चेहरे देश देख रहा है और आज 140 करोड़ देशवासी सुकून महसूस कर रहे हैं। सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर को सुकून की यह गारंटी अनुच्छेद 370 के खात्मे से मिली। प्रधानमंत्री के मुताबिक इस सूबे का दिल जीतने की उनकी कोशिश रंग लाई है। आपके इस प्यार से मैं जितना खुश हूं उतना ही कृतज्ञ भी हूं। मोदी प्यार के इस कर्ज को चुकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा और मैं 2014 के बाद जब भी आया मैंने यही कहा, मैं ये मेहनत आपका दिल जीतने के लिए कर रहा हूं और मैं दिनों दिन देख रहा हूं कि मैं आपका दिल जीतने की दिशा में सही दिशा में जा रहा हूं। आपका दिल मैं जीत पाया हूं और ज्यादा जीतने की कोशिश मेरी जारी रहेगी और ये मोदी की गारंटी है, मोदी सूझ गारंटी। और आप जानते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। अब सवाल यह कि क्या इसके बदले में बीजेपी को जम्मू कश्मीर के लोग कितनी लोकसभा सीट की गारंटी देंगे? 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 370 के खात्मे से पहले जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में 3 पर जीत दर्ज की। ये सीट थी लद्दाख, उधमपुर और जम्मू। बीजेपी को तब सभी सीटों पर 46% वोट मिले, जबकि बाकी 3 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में गई। ये सीट थी बारामूला, श्रीनगर और अनंतनाग। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 ही सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे वोट मिले 8%। पिछली बार कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन वो जीत एक में भी दर्ज नहीं कर पाई। वहीं पीडीपी 3 सीटों पर लड़ी और खाता नहीं खोल पाई। इस बार एनसी के साथ तीनों दल इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, लेकिन पहले ही एनसी ने कश्मीर घाटी की तीनों सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान करके गठबंधन को तगड़ा झटका दे दिया है। हालांकि कांग्रेस अंदर खाने गठबंधन बचाने की कोशिशों में जुटी हुई है। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी 370 मुक्त जम्मू कश्मीर में पिछले चुनाव के मुकाबले अब की बार सीटों का अंकगणित दुरुस्त करने के मिशन में जुटी है। एक बार मैंने नदरू के बारे में, कमल ककड़ी के बारे में मन की बात में बहुत विस्तार से बताया था। यहां की झीलों में जगह जगह कमल देखने को मिलते हैं। 50 साल पहले बने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के लोगों में भी कमल है। ये सुखद संयोग है या कुदरत का कोई इशारा कि बीजेपी का चिन्ह भी कमल है और कमल के साथ तो जम्मू कश्मीर का गहरा नाता है।
अब सवाल ये कि क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में कश्मीर घाटी में भी कमल खिलेगा, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म हो चुका है। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन हो चुका है। अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर के रूप में 2 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। लद्दाख में कोई विधानसभा तो नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 30 सितंबर 2024 से पहले यहां विधानसभा चुनाव भी होने हैं। जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन भी हो चुका है। लोकसभा की सीटें तो पहले की तरह ही है, लद्दाख के अलग होने के बाद 5 हैं, लेकिन विधानसभा की सीटें 83 से 90 हो चुकी है। पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को मतदान का अधिकार भी मिल चुका है। पद्दारी जनजाति, पहाड़ी जातीय समूह, गड्डा ब्राह्मण और कोली समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। खासकर पहाड़ी जातीय समूह को एसटी दर्जा मिलने और परिसीमन के बाद अनंतनाग लोकसभा सीट का भूगोल और आबादी का गणित बदलने से यहां बीजेपी की जीत की संभावना बहुत बढ़ गई है, जिसे पुख्ता करने के लिए बीजेपी ने जबरदस्त व्यूह रचना की है, जिसे अंजाम तक पहुंचाने में प्रधानमंत्री खुद शिद्दत से जुटे हुए हैं। साथियों, कुछ ही दिनों में अमन और इबादत का महीना रमजान शुरू होने जा रहा है। मैं जम्मू कश्मीर की धरती से पूरे देश को इस पवित्र महीने की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। जोरदार तालियां इस लम्हे के लिए, जोरदार तालियां हर तरफ से। श्रीनगर में प्रधानमंत्री ने विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर के लाभार्थियों से बात की। इन लाभार्थियों में नाजिम नाम के नौजवान ने प्रधानमंत्री को अपने काम के बारे में बताया, तो वो उससे बेहद प्रभावित हुए और उसके साथ एक सेल्फी भी पोस्ट की और लिखा, मेरे दोस्त नाजिम के साथ एक यादगार सेल्फी। तो मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है और आज उसके टाइम आ गया था कि मैं अपने ऑनरेबल पीएम सर के साथ मैंने बात की और बाद में मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि मुझे एक सेल्फी चाहिए और उसने सेल्फी भी दे दी। मैंने उसके साथ हैंडशेक भी किया, मैंने उसके साथ गले भी लग गया और मैं ऑनरेबल पीएम सर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे जे.एंड.के पे नजरसानी की। श्रीनगर दौरे पर मोदी ने सरकारी नौकरी हासिल करने वाले करीब 1000 नौजवानों में नियुक्ति पत्र भी बांटे। चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले पीएम विकसित भारत मुहिम के तहत अलग अलग राज्यों की यात्रा पर है, तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर, जिसका नया पड़ाव मोदी का गृह राज्य गुजरात है। राजस्थान से गुजरात के दाहोद पहुंचते ही राहुल ने मोदी सरकार की तीखी आलोचना की। दो तरीके के शहीद हैं, एक रेगुलर आर्मी वाला और दूसरा अग्निवीर, दोनों एक साथ लड़ेंगे। हमारे अग्निवीर जाएंगे 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर। जब वो शहीद होंगे उनको कहा जाएगा, देखो तुम अग्निवीर हो, तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, तुम्हारे परिवार को पेंशन नहीं मिलेगी। इन सब के बीच राहुल गांधी ने 2024 के चुनावी वादों की फेहरिस्त में 5 गारंटी की भी घोषणा की है। इनमें पहली है भर्ती भरोसा, 30 लाख सरकारी पदों पर तत्काल स्थायी नियुक्ति की गारंटी। दूसरी है पहली नौकरी पक्की, हर ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी को 1 लाख रुपए सालाना स्टाइपेंड के अप्रेंटिसशिप की गारंटी। तीसरी है पेपर लीक से मुक्ति, पेपर लीक रोकने के लिए नया कानून बनाकर विश्वसनीय ढंग से परीक्षा के आयोजन की गारंटी। चौथी है जीआईजी इकोनॉमी, यानी अनुबंध वाली नौकरियों में काम की बेहतर परिस्थितियों, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। और पांचवी है युवा रोशनी, 5000 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय कोष से जिला स्तर पर युवाओं को स्टार्टअप फंड देकर उन्हें उद्यमी बनाने की गारंटी। 2024 में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए कांग्रेस की चुनावी कवायद जारी है। राहुल गांधी ने इस सिलसिले में 5 गारंटियों का ऐलान भी कर दिया है। तो सवाल ये उठता है कि देश के मतदाता कांग्रेस की गारंटी पर यकीन करेंगे या फिर राहुल की गारंटी पर मोदी की गारंटी भारी पड़ेगी। एक तरफ चुनावी दौड़ में गारंटी का शोर है, दूसरी तरफ उम्मीदवारों के चयन की होड़। बीजेपी 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने के बाद दूसरी सूची जारी करने की तैयारी में है, तो कांग्रेस अभी पहली लिस्ट में ही उलझी है। बीजेपी न सिर्फ उम्मीदवारों के ऐलान में कांग्रेस से आगे है, बल्कि गठबंधन का अंकगणित पुख्ता करने में भी वो विपक्ष से कहीं आगे है।
बीजेपी को अगर अकेले 370 सीटें जीतनी है तो उसे ज्यादा से ज्यादा सीटों पर न सिर्फ चुनाव लड़ना होगा बल्कि वोट का अंकगणित भी पक्का करना होगा। इसके लिए ओडिशा में बीजेडी से गठबंधन की चर्चा है। अभी औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन गठबंधन का फॉर्मूला सामने आ चुका है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी 21 लोकसभा सीटों में 13-14 पर चुनाव लड़ेगी तो बीजेडी 7-8 सीटों पर लड़ सकती है। ओडिशा में पिछली बार बीजेडी को 12 सीट और 43% वोट मिले थे तो बीजेपी को 8 सीट और 38% वोट, जबकि कांग्रेस को 1 सीट और 14% वोट। ऐसे में अगर इस बार बीजेडी और बीजेपी के वोट मिल गए तो 81% वोट का ये जोड़ सभी 21 सीटों की गारंटी हो सकता है। बीजेडी और बीजेपी का गठबंधन 7 मार्च 2009 को टूट गया था। इससे पहले करीब 11 साल तक दोनों दलों का गठबंधन था और अब 15 साल बाद एक बार फिर से दोनों दल गठबंधन के करीब हैं, जिसकी वजह है नरेंद्र मोदी और नवीन पटनायक की दोस्ती। हमारे जो पार्टी की प्रेसिडेंट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उड़ीसा और पार्टी की सीनियर लीडर्स और फंक्शनरी वहाँ मौजूद थे और पार्टी का जनरल इलेक्शन के लिए हमारा जो स्ट्रेटेजी ये सब डिस्कशन हुआ और उड़ीसा की राज्य के लिए, उड़ीसा राज्य और उड़ीसा की आदमी के लिए, आबादी के लिए जो उचित होगा वही डिसीजन बीजेडी डिसीजन लेगा। बिहार में नीतीश कुमार एनडीए में लौट चुके हैं तो आंध्र प्रदेश में टीडीपी के भी एनडीए खेमे में लौटने की चर्चा है। महाराष्ट्र में बीजेपी का एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के गठबंधन है। सूबे में सबसे बड़ी पार्टी और सबसे ज्यादा विधायक होने के बावजूद बीजेपी ने शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया तो हर कोई चौंक गया, लेकिन उस दांव का असर अब लोकसभा सीटों के बंटवारे में दिख सकता है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों में से 32 से 33 पर लड़ सकती है तो शिवसेना को 11 से 12 और एनसीपी को 4 से 5 सीट मिल सकती है। हालांकि इस फॉर्मूले का औपचारिक ऐलान अभी बाकी है। कर्नाटक में बीजेपी का जेडीएस से गठबंधन हो चुका है। हमारे में कोई गंभीर मतभेद है ही नहीं। 2-3 सीटों के ऊपर हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसमें भी कोई, मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई गंभीर मतभेद है, हम उसको सुलझा लेंगे। सभी को सीटें मांगने का अधिकार है, सभी पार्टियां हैं तो अपने अपने तरीके से सीटें मांगेंगे, जो वास्तविकता होगी उसके आधार पर हम तय करेंगे। जानकारी के अनुसार बीजेपी कर्नाटक की 28 में से 25 सीटों पर लड़ सकती है तो जेडीएस 3 सीट पर। जाहिर है ये तमाम कवायद बीजेपी अकेले 370 और एनडीए को 400 पार ले जाने के लिए कर रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या सचमुच 2024 में बीजेपी वो लक्ष्य हासिल कर पाएगी जिसका रिकॉर्ड 40 साल पहले कांग्रेस के नाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।